हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। करते हैं मुद्दे की बात और सीधी बात। आज हम कवर करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट। आज उसने कहाँ काम किया और मंडे वो कहाँ काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने रेजिस्टेंस एक जोन भी रेजिस्टेंस का क्रिएट करके रखा है, सपोर्ट भी 2 बता कर रखे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये चार्ट है, 5 मिनट वाला चार्ट मैंने लगा कर रखा है दोस्तों। तो देखते हैं आज निफ्टी ने कहाँ काम किया। निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है दोस्तों ऑलरेडी। इससे पहले भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वो रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से बहुत बार निफ्टी एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आई है, और ये वो जोन है। और ये जोन 15,860 से लेकर 15,890 का है दोस्तों। और इसी जोन से निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रही है। नीचे उसका सपोर्ट यहाँ पर 15,740 और उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो है 15,640, यानी 100 पॉइंट के सपोर्ट के साथ निफ्टी अपने फर्दर मूवमेंट दे सकती है दोस्तों। अब बात करूँ मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। कोई भी मार्केट हो, वो इंडाइसेस हो, स्टॉक्स हो, वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी मायने रखता है। प्राइस एक्शन भी हमें देखना आना चाहिए कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है हायर हाइज हायर लो। जैसे अगर अप ट्रेंड में है तो हायर हाइज हायर लो, ये देखते हुए हमें जाना चाहिए। और अगर वो डाउन ट्रेंड देखना है तो लोअर हाई लोअर लो, ये अगर लगाते हुए वो कंटिन्यूसली जा रहा है, इसका मतलब होता है कि वो मार्केट, वो इंडाइसिस डाउन ट्रेंड में। आज निफ्टी इस सपोर्ट के ऊपर आज गैप अप ओपनिंग दी थी दोस्तों, और उस गैप अप ओपनिंग के बाद वो ज़्यादा मूव नहीं किया। इस जगह से सपोर्ट लिया और यही कहीं घूमते रही। यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आई, फिर अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर उसने ऊपर जाने की कोशिश की। और इससे पहले जहाँ से उसने रेजिस्टेंस खाया था वो लेवल था 15,860 का बराबर। निफ्टी ने वहीं से एक रेजिस्टेंस लेकर एक डिप दिया और बराबर यहीं से आप देख सकते हो एक्यूरेट वहीं से उसने सपोर्ट लेकर आज यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है 15,773 पे। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर ध्यान देने की बात, आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा दोस्तों कि मार्केट को अगर अच्छे से समझना है तो अपना जो खुद का ओपिनियन है उसको साइड में रखना चाहिए, और टेक्निकली जो हमें दिखता है उस पर ही हमें भरोसा करना चाहिए। एज अ ट्रेडर, एज अ स्मार्ट ट्रेडर, प्रो ट्रेडर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना दिमाग सच में, जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं, जब भी आप चार्ट पर बैठते हो, तब अपना दिमाग साइड में रखिए। आप अपने जो स्ट्रेटेजीज बनाते हो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा कीजिए। क्या है, मार्केट आपको डराएगी कि कभी अगर आपका ये सेटअप है कि इसके नीचे अगर वो ब्रेक होता है तो मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, और इसके ऊपर अगर ब्रेक होता है तो मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। ये हमारा पहले से अगर हमने मन बना के रखा है तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा आपको डराने के लिए नीचे आएगा, आप बोलोगे इसमें पुट में बैठ जाता हूँ, और फटाक से यहाँ से वो सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा और आपको लॉस दे सकता है। मार्केट में अगर आपको आखिरी टाइम तक और लंबे समय तक काम करना है तो वेट और कंफर्मेशन के लिए रुकना बहुत जरूरी है। ज़्यादा क्या होगा, 20-30 पॉइंट आपके कम हो जाएंगे। लेकिन अगर कंफर्मेशन के साथ आप बैठते हो तो 100 की जगह आप सिर्फ 50 ही पॉइंट गेन करेंगे, लेकिन वो 50 पॉइंट पर आपका बहुत ज़्यादा कमांडिंग और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। और यही कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होते होते 50 पॉइंट से लेकर आप कब 100 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे आपको भी नहीं समझेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जादू कैसे हुआ। तो दोस्तों बातें अब बहुत हो गई, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा है इससे पहले भी, ये जोन काफ़ी निफ्टी के लिए दर्दनाक रहा है। जब भी इस जोन पर निफ्टी आई है, निफ्टी ने यहाँ से यू टर्न लिया है। इससे पहले भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, थोड़ा पास्ट में चलते हैं, तो इस जगह अगर हम ध्यान से देखें तो यही वो जोन है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से एक बार यहाँ पर ओपन हुआ, इस जोन में ओपन होने के बाद नीचे आया, अगेन यहाँ से ऊपर गया, इस जोन पे आने के बाद फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। तो दोस्तों ये सिलसिला चलते आ रहा है। इसी का मतलब ये है कि ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी तगड़ा ऐसा
इसका रेजिस्टेंस जोन है। और ये जो 2 दिन से वो सपोर्ट ले रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आज अगर 2 दिन से हम निफ्टी का कामकाज देखें तो इसी एक रेंज में निफ्टी ने काम किया है, और ये रेंज है 100 से 150 पॉइंट की ही। तो दोस्तों, ऐसे मार्केट में भी अगर आपको कुछ पॉइंट्स अर्न करने हैं, कुछ कमाना है, तो आपने अपने टारगेट छोटे छोटे रखने चाहिए विद द स्टॉप लॉस। अब मंडे हमारी निफ्टी कहाँ काम कर सकती है? मंडे अगर निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, कंफर्मेशन मिलते ही आप इसमें पुट की एक पोजीशन बना सकते हैं। और वही गैप अप ओपनिंग होने के बाद, गैप अप हो या फ्लैट हो, जब भी इस रेजिस्टेंस जोन के पास आती है निफ्टी, तो आपको तैयार रहना है अगेन एक पुट के लिए, क्योंकि वो वहां से रिवर्सल लेने की बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि इससे भी पहले वैसा ही हुआ है। हाँ, अगर इस जोन को पूरा उसने तोड़ दिया और इस जोन को तोड़ने के बाद अगर वो नीचे इसको सपोर्ट लेती है, तो फिर आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। आप उसके बाद का टारगेट जो रहेगा वो है 15,960, मतलब लगभग यहाँ से 60 to 70 पॉइंट्स आप इसमें अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जब भी निफ्टी आए तब आप एक पुट की पोजीशन स्मॉल एक टारगेट के लिए ले सकते हैं इस सपोर्ट तक। और अगर निफ्टी मंडे को यहाँ फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करती है दोस्तों, इस सपोर्ट को 15,740 को, तो आप एक पुट की पोजीशन अगेन बना सकते हैं 15,640 तक। दोस्तों, आशा करता हूँ मंडे के लिए जो मैंने आपको एक व्यू दिया है निफ्टी का, वो आपको पसंद आया होगा। इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप ज़रूर अपने चार्ट पर लगा कर देखिए और देखिए काम करता है कि नहीं। अब देखिए, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से लगाते हो, तो मार्केट अकॉर्डिंग टू यू काम करेगी। अब एक और चीज़ बतानी रहेगी इसमें, वो है ट्रेंड लाइन। दोस्तों, मैं पहले भी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा मंथली लाइन की तरह काम करती है। अगर मैं आज के ट्रेंड लाइन की बात करूं तो जहां आज और कल में एक ट्रेंड लाइन ये बन सकती थी दोस्तों, देखिए काफ़ी अच्छे से इसी ट्रेंड लाइन पर काम किया था निफ्टी में। अगर आप बोलोगे कि सर ये दिखता कैसे है, हम कैसे इसको कैच कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये एक पॉइंट बनता है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आपको मिलाते हुए जाना है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाते हुए जाते हो तो दोस्तों आपको एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखती है। और बराबर देखिए, इसी ट्रेंड लाइन से नीचे आया, फिर इस ट्रेंड लाइन को गया, सेकंड टाइम भी उसने एक रेजिस्टेंस का आया, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, फिर रेजिस्टेंस का आया, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, फिर रेजिस्टेंस, और आज भी इस ट्रेंड लाइन पर आकर रेजिस्टेंस उसने खाया। वैसे आप नीचे की भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रेडिक्शन की ओर, जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी आज एक जोन के तहत काम किया है दोस्तों। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा खुद को कवर किया। इस जोन को पूरी तरह से उसने नहीं तोड़ा, जो कि आज हमने वापस एक जोन पर, आज हम डिस्कशन ही ज़्यादातर जोन पे कर रहे हैं, क्योंकि हम एक लाइन अगर यहाँ पर कहीं खींच देते हैं और वो लाइन क्रॉस हो जाती है, तो हमें लगता है कि चलो यार इसमें पुट ले लेते हैं, या फिर ऊपर अगर ये इस लाइन पर चले जाए तो हम बोलते हैं कि इस पर कॉल ले लेते हैं। लेकिन मार्केट जोन में काम करता है दोस्तों, क्या पता और कोई पॉइंट होगा जिससे वो रेजिस्टेंस खाकर नीचे आने की कोशिश करे। तो जोन बनाना हमें आना चाहिए, और वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक जोन यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट है, रेजिस्टेंस जोन बना है बैंक निफ्टी का 34,730 से लेकर 34,770 का, और नीचे सपोर्ट जोन बना कर रखा है 34,570 से 34,490 का। अगर आप इन 2 दिनों का अगर काम देखें, 2 दिन क्या, मैं तो कह रहा हूँ सर आप 3 दिन का काम देखिए, 28, 29 और 30, आज इन पूरे 3 दिनों में इसी जोन में बैंक निफ्टी ने काम किया है। इससे पहले जैसे ही ये बैंक निफ्टी 28 तारीख को ब्रेक हुआ था, इसने इसे भी ब्रेक कर दिया, और उसके बाद इसी को उसने एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया, और उस दिन पूरी तरह से 3 बार उसी रेजिस्टेंस को उसने सम्मान दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये वो रेजिस्टेंस फिर दूसरे दिन यानी 29 को वो गैप अप ओपनिंग देने के बाद इस जोन को जहाँ से उसने ब्रेक किया था उस सपोर्ट को, उसी को उसने एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया। उसके बाद
जो उसका कल का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जो 28 तारीख का उसका रेजिस्टेंस था वो 29 तारीख को उसका बना सपोर्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। अब आप बोलोगे दोस्तों कि ये तो रेजिस्टेंस ने ब्रेक कर दिया, इसीलिए कहना है कि अगर आप जोन क्रिएट करते हैं तो जोन के बाहर कभी भी मार्केट काम नहीं करता। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोन बना है वहीं पर से कल बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और अगेन ऊपर गया। अगेन आप देख सकते हो जो मैं बोल रहा था कि एक रेजिस्टेंस पहले खाया, दूसरा भी एक जोन में ही रेजिस्टेंस खाकर वो नीचे आया। अगेन एक बार ट्राई किया, आज भी उसी तरह से बैंक निफ्टी ने काम किया। तो ये होता है दोस्तों पावर ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन। आप अगर इसका यूज करना सीख गए विदाउट प्रैक्टिस, ये मुमकिन नहीं है, आपको डेली इस पर काम करना पड़ेगा, डेली इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो ज़रूर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। और मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए ना बैठे, आपको कंसिस्टेंसी लानी है। जितने भी आप अचीव कर सकते हैं प्रॉफिट्स वो ज़रूर अचीव कीजिए। मैंने एक अनुभव किया है, मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है, जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी अपना एक कोई मूव देता है, वो चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, वो मिनिमम कोई भी प्रीमियम हो उसमें 30 टू 40 पॉइंट्स की एक मूव देता है। तो और ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अगर मैं 10 में से 8 टाइम्स बोलूँ तो ये ऐसी एक मूव देता है। अदरवाइज फिर एक साथ 70-80 पॉइंट की मूव देगा। लेकिन ये जो 30-40 पॉइंट की मूव है ये आपको अर्न करनी चाहिए, ये आपको बुक करने आना चाहिए। इसको ही आप आगे के अपने भविष्य में मार्केट में अच्छे से अर्न करते हुए, कंसिस्टेंसी लाते हुए अपने प्रॉफिट में इजाफा कर सकते हैं दोस्तों। कभी भी आपको लॉस वाली पोजीशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने अगेन आपको बताया था 3 दिन से इस जोन को 34,730 से लेकर 34,770 वाला ये जो जोन है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और नीचे सपोर्ट का जो जोन बना है वो है 34,570 से लेकर 34,490 तक का। तो इस जोन को अगर बैंक निफ्टी मंडे को ब्रेक करती है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने की कोशिश होगी। 34,500 तक ये बैंक निफ्टी मंडे को जा सकती है। अगर अगेन बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपनिंग लेकर इस जोन के पास आती है और रेजिस्टेंस खाकर नीचे आने की कोशिश करे तो आप यहाँ पर एक अगेन कुछ कम पॉइंट्स के लिए पुट पर पोजीशन बना सकते हैं। और वही अगर वो डाउन साइड जाने की कोशिश करे और इसको ब्रेक करे तो आप अगेन यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। कॉल की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद ही आप कोई कॉल की पोजीशन बनाएं। अदरवाइज यहाँ पर आप एक स्मॉल प्रॉफिट के लिए, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग के लिए पुट की ही पोजीशन में रह सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जब भी कोई पोजीशन बनाते हैं वहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस लेना ना भूलें। दोस्तों इसमें भी रेजिस्टेंस काफ़ी काम में आता है और इसमें भी एक जो ट्रेंड लाइन होती है जो मैं पहले भी बताते आया हूँ दोस्तों, ट्रेंड लाइन का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। हर एक जोन में, हर एक इंडाइसिस में ये भी एक ट्रेंड लाइन ही होती है। हमें सिर्फ ट्रेंड लाइन निकालना आना चाहिए, बाकी मार्केट हमें पैसे कमा कर देगा ही देगा। ये भी आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी आज सुबह से लेकर यहीं पर मार्केट आ रहा था, बराबर इस पर सपोर्ट ले लेकर वो जाने की कोशिश किया। लास्ट में उसने वापस एक सपोर्ट दिया, यहाँ पर इस जोन पर उसने वापस एक रेजिस्टेंस लिया, फिर इस जोन पे आया, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया। दोस्तों अगर आपने ये जोन निकालना शुरू कर दिया तो आपको 30 से 40 पॉइंट हर एक मूव में लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करता हूँ मंडे के लिए निफ्टी बैंक का ये जो व्यू है आपको पसंद आया होगा, आपको समझा होगा। आपके भी कुछ अगर सुझाव हम तक आप पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे इस चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई सजेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं मंडे नए व्यू के साथ, नए
ट्रेड के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।